हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज की जो इस वीडियो में जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। आज हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए जो हम आज की अपनी वीडियो है वो स्टार्ट करें। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो इस क्लास में हम अपनी में आज डिस्कस करेंगे। स्केलेटल सिस्टम का मतलब हो गया कि ह्यूमन का जो शरीर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है और उसकी क्या स्ट्रक्चर है, वो किस चीज से बना हुआ है। और जो उसमें जैसे हमारा जो शरीर है वो बोन से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बोन है वो आपस में अटैच होके हमारे शरीर को एक ढांचा देती है। उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट जो बोन है उनके बारे में हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्केलेटल सिस्टम टू टाइप का होता है। एक स्केलेटल सिस्टम होता है एक्सो और दूसरा होता है इंडो। एक्सोस्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कि वो प्राणी, वो जीव जिनका जो स्केलेटल सिस्टम बाहर की तरफ होता है, और इंडोस्केलेटल सिस्टम वो स्केलेटल सिस्टम होता है जिन का स्केलेटल सिस्टम जो है वो ढांचा जो है वो बाहर की तरफ होता, अंदर की तरफ होता। सॉरी, एक्सोस्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे जैसे कि जो हमारे समुद्री जीव हैं, जितने भी हमारे जैसे मच्छर हैं, हमारी जो चींटी है या मधुमक्खी है, ये सब जो है इनमें जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बाहर की तरफ होता है। एक्सो मीन्स बाहर की तरफ होता है। लेकिन इंडो में जो एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हमारे जो सारे के सारे जो हमारे पशु पक्षी हैं और हम ह्यूमन जो है, उनका स्केलेटल सिस्टम जो है वो इंडो की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उनका स्केलेटल सिस्टम अंदर की तरफ है। कछुआ, कछुआ भाई साहब जो है वो दोनों ही टाइप के स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसकी स्ट्रक्चर में। कछुआ जो है आप देखते हैं कि कछुए के ऊपर जो है एक परत सी होती है, एक उसकी जिसको उसको टोपी बोला जाता है। उसके कारण जो है वो जो है उसका स्केलेटल सिस्टम एक्सो हो गया। लेकिन कछुए के जो हाथ और पैर होते हैं उनमें जो है हड्डियां अंदर की तरफ होती हैं। तो कछुआ जो है वो उसमें एक्सो और इंडो जो है वो स्केलेटल सिस्टम दोनों ही टाइप के होते हैं। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि कछुए को जब भी कभी कोई परेशानी होती है या फिर लगता है कोई उस पर अटैक करने वाला है, तो वो अपनी सारा जो शरीर है, सारी जो बॉडी है वो ऐसे उसको कवर कर लेता है और अपने आप को उसमें प्रोटेक्ट कर लेता है। तो कछुआ भाई साहब जो है वो एक्सो और इंडोस्केलेटल सिस्टम दोनों ही टाइप के स्केलेटल सिस्टम कछुए में पाए जाते हैं। अब इससे आगे मैं आपको बता दूं, आज हम अब डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम के पार्ट। ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। हमारा जो पूरा शरीर है इसको स्टडी करने के लिए इसको दो भागों में बांटा हुआ है। इसकी सारी बोन को स्टडी करने के लिए दो भागों में बांटा हुआ है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को, हमारे पूरे शरीर को। एक पहला पार्ट होता है हमारा एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल से आप समझे एक्सिस मीन्स शरीर के जो बीचों बीच का सिस्टम हो गया। शरीर के बीचों बीच जो हमारा पार्ट है उसमें जितनी हड्डियां हैं वो हम इसके एक्सियल पार्ट में स्टडी करेंगे। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो चीजें जो है हमें चलने फिरने में, हिलने डुलने में हमारी जो है मदद करती हैं, वो सब हम जो है अपेंडिकुलर के अंदर जो हम उनकी स्टडी करेंगे। आपको पता है कि ह्यूमन में जो है वो 206 जो है वो हड्डियां पाई जाती हैं। 206 में से एक्सियल की जो है वो 80 होती हैं और इसके अलावा बची 126, ये हो गई अपेंडिकुलर में। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हड्डियां जो है इसमें 80 हड्डियां कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। अपेंडिकुलर पार्ट में टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वो 126 होती है। वो कैसे होती है,
तो आइए बड़े ही इजी तरीके से जो है हम पूरी हड्डियों के जो है वो नाम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अपना एक्सियल सिस्टम। एक्सियल सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो शरीर के बीचों बीच हो गया। शरीर के बीचों बीच हमारा कौन से पार्ट होते हैं, जैसे हमारा स्कल है, हमारी खोपड़ी है, उसके बाद हमारी जो ये स्पाइनल कोड है, हमारी वर्टिब्रल जो सिस्टम है, हमारी स्पाइनल कोड है वो, और हमारी जो ये है चेस्ट की जो बोन होती है, रिब्स जिसको बोला जाता है, ये सारा जो पार्ट है वो एक्सियल के अंदर आता है। एक्सियल के अंदर कौन कौन सा आता है पार्ट? एक तो स्कल है जिसको बोला जाता है खोपड़ी, दूसरा इसके अंदर जो आती है वो आती है हमारी रिब्स, और तीसरी इसके अंदर जो आती है वो आती है हमारी रीढ़ की हड्डी को जो है वो क्या बोला जाता है, और रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिब्रल कोलम। स्कल है, रिब्स है, वर्टिब्रल कोलम है। तो रिब्स जो है आपको पता है हमारी जो पसलियां होती हैं वो 12 आगे होती हैं और 12 जो है वो पीछे की तरफ होती हैं। 12 जो है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डियों से अटैच होती हैं और 12 जो है वो आगे की तरफ होती हैं। अब ये जो 12 हमारी रिब्स होती हैं इनको यहाँ पे वेल्ड किया गया है, क्योंकि अगर इनको वेल्ड इस ये जो सिस्टम है हमारा, ये रिब्स है, इनको आपस में वेल्ड किया गया है। वेल्ड अगर इनको जो वेल्ड करने वाली जो बोन है उसको बोलते हैं स्टर्नम। ऐसे जो हमारी पसलियां हैं वो अटैच रहती हैं, और पीछे की तरफ जो है हमारी बोन जो है वो अटैच रहती है हमारी स्पाइनल कोड से। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी रिब्स जो है उनसे अटैच रहती है। आगे वाली जो हड्डी होती है, जो हमारी रिब्स जिससे अटैच होती है, हमारी पसलियां जिससे अटैच रहती हैं, उसको बोलते हैं स्टर्नम। ये हमारी है स्टर्नम, ये हमारी स्टर्नम है। मान लीजिए अगर हमारी स्टर्नम नहीं होगी तो ये रिब्स जो है हमारी, ये आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं रहेंगी, और अटैच नहीं रहेंगी तो कोई भी अगर इनके साथ छेड़छाड़ करेगा तो ये एक दूसरे के अंदर जो है वो घुस जाती हैं। इसलिए आपने कभी देखा होगा ये जो हमारी नीचे वाली जो रिब्स होती हैं, दो रिब्स जो होती हैं, ये पेयर जो होते हैं, ये स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं। इसलिए सबसे नीचे वाली जो रिब्स होती हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा कि कभी किसी को अगर आपने गुस्सा अगर यहाँ पर लगाया तो वो गुस्सा क्या करता है, वो बोलते हैं कि उसकी पसलियां टूट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लोटिंग रिब्स है उसकी वही टूट जाती है, क्योंकि वो फ्लोट करती है, वो किसी भी चीज से अटैच नहीं है। ऐसे ही गुस्सा मारने से जो वो एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस जाती हैं और टूट जाती हैं। इसलिए इन पसलियों को तोड़ना जो है वो बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू इनके, क्योंकि ये जो हमारी स्टर्नम है, ये भगवान ने एक सिस्टम ही दिया है हमें कि स्टर्नम से इनको वेल्ड कर दिया है। स्टर्नम जो है इनको प्रोटेक्ट रखती है। इसी हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स के अंदर ही हमारा जो शरीर का अंदर वाले पार्ट है, जैसे हमारा लीवर है, हमारा हार्ट है, उन सब ऑर्गन को जो है रिब्स हमारी प्रोटेक्ट रखती हैं। लेकिन रिब्स मैंने आपको बताया नीचे से स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, इसलिए वो फ्लोट करती रहती हैं। इसीलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स जो है वो बोला जाता है। एक बात मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं, जैसे हमारा जो है स्नेक, सांप होता है, सांप में क्या होता है कि उसमें कोई भी जो है उसकी रिब्स जो है वो फ्लोट करती ही रहती है। उसमें बहुत सारी जो है वो रिब्स पाई जाती हैं, लेकिन वो सारी की सारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो किसी चीज से जो है अटैच नहीं होती हैं। इसीलिए सांप जो है वो किसी भी अपने साइज से बड़े या मतलब बहुत मोटे जीव को भी आसानी से निगल लेता है और अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये हमें जो है वो ज्यादा एरिया देती हैं। यहाँ ये एरिया जो है वो ज्यादा होता है। कोई भी जो चीज है, जैसे सांप जो वो निगलता है तो उसकी में जो वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो उसको एरिया देती हैं कि कोई भी उससे ज्यादा साइज की चीज भी वहां पर एडजस्ट हो सकती है। तो ये हमारी रिब्स जो होती हैं वो
तीन टाइप की होती हैं। एक होती है ट्रू, दूसरी होती है फॉल्स, और तीसरी होती है फ्लोटिंग। इसको जो है आप सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं। 7 सतियां, एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं इसको। 7 सतियां, 3 चीटियां और 2 है वो फ्लोटिंग करती हैं। 7 और 3 10 और 2 12, टोटल 12 होगी। इस ऐसे जो है हमारी रिप्स जो है वो पहली जो 7 रिप्स होती हैं उसको ट्रू रिप्स बोला जाता है। उसके बाद जो 3 होती हैं उनको फॉल्स बोला जाता है, और लास्ट में जो 2 बच गई उनको फ्लोट, क्योंकि वो फ्लोट करती हैं, वो स्टर्नम के साथ जो है वो अटैच नहीं होती हैं। ये मैंने आपको रिप्स के बारे में बताया। 12 रिप्स तो ये होगी जो स्टर्नम से अटैच है, और 12 इसके पीछे जो है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी उससे अटैच होती है। तो रिप्स की जो टोटल संख्या वो हो गई 24, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें हड्डियां होती हैं हमारी 26। उसके बाद बच गई हमारी जो है खोपड़ी, हमारा जो सिर है। अगर हमारे हेड की बात आती है, हेड में हमारे जो हड्डियों की संख्या होती है वो टोटल होती है 29। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, वो होती हैं 29। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, वो होती हैं 22। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे ये जो है वो माइनस हो गई, क्योंकि अगर आपको सिर के लिए पूछा जा रहा है तो उसमें आपकी ये खोपड़ी भी, आपके जो ये कान है, और ये आपकी यहाँ पर जो होती है हायोड बोन होती है हमारी, ये होती है हमारी हायोड बोन। ये सारी बोन जो है वो गिनी जाती हैं। लेकिन जब भी हम खोपड़ी की स्कल की बात करते हैं तो उनमें जो हमारी ये कान में हड्डियां होती हैं, एक कान में हमारे 3 हड्डी होती हैं, तो 6 जो हड्डियां हैं, और एक ये हमारी हायोड बोन होती है हमारे यहाँ पर। जब भी कोई आदमी जब भी फांसी लेता है तो उसकी ये जो हायोड बोन ही है, वही बोन जो है वो टूट जाती है और आदमी जो है वो मर जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी आदमी का हम गला घोटते हैं तो वहां पर जो है वो निशान आता है, वो होता है सर्कल के टाइप का गोल निशान होता है। जब भी यहाँ पर गोल निशान हो, इसका मतलब उसको गला घोट कर जो है वो मारा गया है। अगर यहाँ पर निशान जो है वो वी शेप का बन जाए, इसका मतलब उस आदमी ने अपने आप जो है वो फांसी ली है, आत्महत्या की है। जैसे सुशांत के केस में ही आप देखिए, सुशांत के केस में कैसे डॉक्टर को पता लगा था कि भाई उसने अपने आप जो है ये आत्महत्या की है, क्योंकि उसके यहाँ पर जो निशान था वो वी शेप में था। क्योंकि वो किसी भी रस्सी या कपड़े से लेगा तो वो रस्सी और कपड़ा ऊपर की तरफ ऐसे भी सिरक जाएगा, और यहाँ पे जो निशान है वो वी शेप का हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई गला घोट कर अगर कोई मारता है तो वो निशान जो है वो गोल होता है। ऐसे ही जो डॉक्टर जो है वो पता लगाते हैं कि जो इसको जो है मारा गया है या खुद ये मरा है। हायोड बोन, यहाँ पर हमारी हायोड बोन होती है, और हमारे जो कान होते हैं उनमें 3-3 जो है वो बोन होती है। तो ये टोटल जो 7 बोन होगी, 6 जो हमारे कान की बोन होगी और एक हमारी जो ये हायोड बोन होगी, टोटल हमारी 7 बोन जो है वो हमारे स्कल में नहीं गिनी जाती, हमारी खोपड़ी में नहीं गिनी जाती। हमारी खोपड़ी में ये और ये पार्ट जो है वो वही आता है। लेकिन अगर आपसे वो पूछा जाए कि हेड में कितनी होती है, हेड में होती है 29। लेकिन खोपड़िया में अगर आपसे पूछा जाए कितनी बोन होती है, वो होती है आपकी 22। अब हम बात करते हैं, रिब्स होगी हमारी 24, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होगी उसमें होगी 26, और हम हमारी खोपड़ी में जो है वो कितनी बोन होती है, हमारी खोपड़ी में होती है 22। अब वो कैसे होती हैं 22? 14 तो जो बोन होती हैं वो हमारे फेस में होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक सॉन्ग भी आता है कि 14वीं का चांद हो, तो हमारे जो फेस में जो बोन होती हैं वो होती हैं हमारी 14। 12 में से 14 तो ये हो गई, और 8 जो बोन होती हैं वो हमारे इस सिस्टम में होती है, हमारी जो एक क्रैनियल कैविटी है जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी जो है क्रेनियल कैविटी जो है उसमें लाइक करता है। तो हमारी जो क्रेनियल कैविटी है इसमें ये हो गई हमारी 8, और हमारे फेस में होगी 14, और टोटल कितनी होगी हमारी 22। इस टाइप से जो ये एक्सियल सिस्टम की जो हमारी
बोन होगी हमारी ये टोटल 80। अब 80 मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से गिनवाती हूँ। हमारी टोटल जो रिब्स हो गई वो होगी हमारी 24, 12 ये पेयर और 12 पीछे की तरफ पेयर, और ये हमारे जिससे ये वेल्ड की जाती हैं वो हो गई हमारी स्टर्नम। तो छाती में अगर आपसे पूछा जाए कि छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, वो हमारी होती है टोटल 25, क्योंकि छाती की हड्डी के साथ हम रिब्स को भी गिनेंगे। तो छाती में हमारी हड्डियां हो गई टोटल 25, और हमारी रिब्स जो होती हैं वो होती हैं हमारी 24, 12 पेयर होते हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, वो होती हैं हमारी 26 होती हैं। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है, और वर्टिब्रल कॉलम जो है रीढ़ की हड्डी को जो है क्या बोला जाता है हिंदी में, इसको मेरुदंड बोला जाता है, क्योंकि ये एक छड़ के आकार का, एक लकड़ी के आकार की ऐसी जो है हमारी जो है वो स्ट्रक्चर होती है हमारी रीढ़ की हड्डी की। और इसी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो बहुत सारे तार की संख्या होती है, जिनको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, जिनको मेरु रज्जु बोला जाता है। रज्जु मीन्स होता है रस्सी की तरह। तो रस्सी की तरह हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत सारे तार होते हैं, जिनको स्पाइनल, इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है और इंग्लिश में मेरु रज्जु बोला जाता है। वर्टिब्रल को रीढ़ की हड्डी में होगी 26, रिब्स में छाती में हो गई 25, और हमारे जो है अगर आपको पूछा जाए कि ये सिस्टम जो है हमारा जो पूरा सिर है, हेड में अगर पूछा जाए तो हेड में होती है 29, लेकिन आपसे अगर खोपड़ी में पूछा जाए, स्कल में पूछा जाए तो स्कल में होती है 22। वो 22 क्यों होती है, क्योंकि इनमें से जो हमारे कान की हड्डी है और हमारी ये जो रिब्स है, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। कान में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, जिनको बोला जाता है MIS, मैलिस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो है वो बोन माना जाता है स्टेपिस को। तो एक कान में 3 होगी तो दोनों कानों में 6 हो गई, और एक ये हमारी हायोड बोन यहाँ प्रेजेंट है। ये 7 जो है वो स्कल में नहीं मानी जाती, स्कल में बच गई अब 22 में से 14 हड्डियां जो वो हमारे फेस में होती हैं, और 8 जो है हमारी क्रेनियल कैविटी है, इस क्रेनियल कैविटी में होती है। तो ये मैंने आपको बताया जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा जो इसका पार्ट है अपेंडिकुलर में मैंने आपको बताया था कि टोटल जो बोन की संख्या होती है वो कितनी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में मैंने आपको बताया कि 126 जो है हमारी हड्डियां होती हैं। अब अपेंडिकुलर को आप समझे। अपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि जो चीजें हमें हिलती डुलती है किसी चीज से, जैसे हम चलते फिरते हैं या उसकी मदद से किसी चीज को हम उठाते हैं, वो सारी जो सिस्टम आ गया वो हमारा अपेंडिकुलर के अंदर आता है। अपेंडिकुलर के अंदर हमारे आते हैं हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे कंधे हैं, ये सब जो है वो अपेंडिकुलर के अंदर आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो हाथ से ही लेते हैं कि हाथ में जो है वो कितनी हड्डियां होती हैं। एक हाथ में जो है कितनी हड्डियां होती हैं, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों हाथों में कितनी हुई 60। तो जो है हमारे हैंड है उनमें कितनी हड्डियां हो गई 60। अब मैं आपको बताऊं कि 60 जो है वो कैसे होती हैं। एक हाथ का एग्जांपल लेते हैं हम। ये सबसे ऊपर वाली हड्डी होगी हमारी, ये वाली हड्डी हो गई, इस हड्डी को बोला जाता है ह्यूमरस। अब ये जो हड्डी है हमारी यहाँ पर जाकर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। 2 पार्ट में एक जो हड्डी 2 भाग हो जाते हैं। यहाँ से ह्यूमरस हड्डी यहाँ तक हो गई। अब यहाँ से जो है कोहनी से लेकर और जो नीचे तक है हमारी कलाई तक 2 हड्डियां होती हैं। एक अंगूठे की तरफ होती है और एक हमारी ये जो छोटी उंगली है इसकी तरफ होती है। जो छोटी उंगली की तरफ होती है उस हड्डी को बोला जाता है अल्ना, और दूसरी जो बची उसको बोला जाता है रेडियस। अब मान लीजिए ये हमारी जो है वो कलाई होती है। अब ये हमारी कलाई है, सबसे ऊपर होगी ह्यूमरस, छोटी उंगली की तरफ होगी हमारी अल्ना, और ये हमारी जो है होगी रेडियस। अब हमारी बच गया ये हमारा पार्ट हमारी कलाई। हमारी कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारी कलाई में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। तो इसको क्या बोला जाता है कार्पल।
सी से कलाई और सी से कार्पल, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 8। अब ये जो हमारी ये कलाई है, उसके बाद हमारी आती है हथेली। ये हमारी कलाई है, ये हमारी हथेली है, और इससे आगे हमारी फिंगर होती है। तो हमारी हथेली जो है वो कितनी उंगलियों से अटैच है? 5। तो हमारी जो ये हथेली हो गई, इसमें संख्या कितनी हो गई है? इसमें संख्या हो गई 5। कार्पल से आ गई हथेली को, हमारी को क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल्स। मेटा का मतलब होता है आगे वाला पार्ट। तो जो ये मेटाकार्पल्स जो हमारा पार्ट है, इसमें हड्डियों की संख्या हो गई 5, क्योंकि हमारी ये 5 उंगलियां होती हैं, और यहाँ पर ये जो है हमारी हथेली में जो है इनका ज्वाइंट होता है। हमारे जो कार्पल है, हमारी C4 कार्पल, सी से कलाई, कलाई में हमारी होती है 8, और हमारी जो मेटाकार्पल है हमारी हथेली, उसमें 5 होती हैं। अब आ गई हमारी फिंगर, एक एक फिंगर। अब बच गई हमारी ये फिंगर। एक फिंगर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक फिंगर में हमारी होती हैं 3 हड्डियां। लेकिन हमारा जो अंगूठा होता है, हमारे अंगूठे में 2 ही हड्डियां होती हैं। टोटल हड्डियों की संख्या यहाँ हो गई 14। तो एक हाथ में मैंने आपको बता दिया, सबसे ऊपर ह्यूमरस हो गई, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। यहाँ पर ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये कार्पल है, ये मेटाकार्पल है, और इन फिंगर को क्या बोला जाता है? एफ से फिंगर, और इससे रिलेटेड वर्ड है फ्लैंजेस। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? फ्लैंजेस। फ्लैंजेस की संख्या कितनी होती है? वो होती है 14। तो उंगलियों को क्या बोला जाता है? फैलेंजेस। एफ से फिंगर, और ये से रिलेटेड वर्ड है जो है वो फैलेंजेस। तो एक हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? एक हाथ में हमारी हो गई 30, और 30 इसमें 30 इसमें 60, तो वैसे ही हो गई। अब हम बात करते हैं पैर की। हाथ की तरह एक पैर में भी कितनी हड्डियां होती हैं? 30। तो दोनों पैरों में कितनी होगी? 60। तो हमारा जो लेग है, हमारे पैर में कितनी संख्या हो गई? 30। 120 तो इसमें से बोन हमने फिर कर ही ली है। अब हम बात करते हैं हमारे पैर के बारे में। पैर की जहां से स्टार्ट होता है, वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, और खोखली हड्डी भी होती है। ये हड्डी जो होती है, इसको बोला जाता है फीमर। आगे जाके ये एक, जैसे यहाँ पर हमारी ये जो है, ये यहाँ से लेकर और नीचे की तरफ तक जो हमारा ये घुटना है, यहाँ से और घुटने तक लेकर जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। और जो हमारा ये घुटना होता है, यहाँ पर भी एक बोन होती है जिसको बोला जाता है पटेला। इंटरेस्टिंग वर्ड है पटेला। अब पैर की हड्डी भी नीचे हमारे घुटने से जब नीचे की तरफ जाती है, तो 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाती है। एक आगे की तरफ, एक जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो इसका जो एक पार्ट है उसको बोला जाता है टीबिया। ये सबसे लंबी जो हड्डी हो गई वो हो गई हमारी फीमर। उसके बाद जो हमारे ये घुटने की जो हड्डी हो गई उसको बोला जाता है पटेला। उसके बाद हमारा पैर भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोला जाता है, एक को बोला जाता है टीबिया, और दूसरी होती है फिबुला। फिबुला और टीबिया। टीबिया जो बोन होती है, टीबिया जो हड्डी होती है, टांग की हड्डी जिसको बोला जाता है, ये शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। और फीमर जो बोन है, जिसको जांग की बोन बोला जाता है, हड्डी बोला जाता है, ये शरीर की सबसे खोखली हड्डी जो होती है। वैसे जो उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, उनकी सारी ही जो बोन होती है वो खोखली होती है, क्योंकि वो उनमें वेट कम होता है, वो इजिली जो है वो उड़ सकते हैं। हमारी भी जो ये हड्डी है वो हमारी खोखली होती है। तो सबसे ऊपर, पैर के सबसे ऊपर वाली क्या होगी? वो होगी फीमर। उसके बाद ये हमारा जो घुटना हो गया, उसकी हड्डी को बोलते हैं पटेला, और ये टीबिया, और ये फिबुला। उसके बाद यहाँ से हमारा पैर जो है वो स्टार्ट होता है। अब ये पैर की जो ये उंगलियां हैं, ये यहाँ पर आकर अटैच होती हैं। जैसे हाथ के का कार्पल था, वैसे ही हमारा जो पैर है उसमें होता है ये पार्ट हमारा टार्सल। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? टी और कार्पल में आता है सी अल्फाबेट, और
टी अल्फाबेट आता है बाद में, सी जो है वो पहले आता है अल्फाबेट में और टी जो है वो बाद में आता है। तो सी से कार्पल हो गया, कार्पल बोलते हैं कलाई को। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, क्योंकि ऊपर हमारे हाथ होते हैं और नीचे जो हमारे वो पैर होते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये हमारी जो यहाँ पर जो ये पार्ट होगा इसको बोलते हैं टार्सल्स बोला जाता है इस पार्ट को। उसके बाद टार्सल में जो है बोन की संख्या होती है 7, लेकिन कार्पल कितनी थी 8, लेकिन टार्सल हमारी 7, क्योंकि एक हड्डी यहां से काउंट होगी हमारी, क्योंकि हाथ में जो है 3 ही हड्डियां होती है, एक ये और 2 नीचे, लेकिन टांग में जो ये पटेला एक एक्स्ट्रा की हड्डी होती है, तो वो उस वही संख्या जो है यहाँ पूरी हो जाती है। अगर कार्पल 8 है तो ये हमारे टार्सल जो है वो 7 हो जाते हैं। हमारे जो पैर की जो फिंगर है वो भी 5 होती हैं और वो भी आकर अटैच होती है एक ज्वाइंट से। तो यहाँ की ये जो मेटाटार्सल, ये पोर्शन कौन सा हो गया हमारा मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 5, और बच गई हमारी अब ये जो फिंगर है इनकी संख्या कितनी होगी। पैर की जो उंगली है उनको भी फेलेंजिस बोला जाता है और उनकी भी बोन कितनी होती है, वो 14 होती है। टोटल एक जो पैर में उस संख्या हो गई वो हो गई 30, तो दोनों पैरों में हो गई 60। तो हमारे हाथ में और हमारे पैरों में टोटल जो है 120 हड्डियां हमने डिस्कस कर ली हैं। एक बार फिर से मोटे मोटे मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी होती है ह्यूमरस, आगे जाके 2 पार्ट में जो है ये डिवाइड हुई। इस साइड की जो हड्डी है उसको बोला जाता है अल्ना, और अंगूठे की तरफ की जो हड्डी है उसको रेडियस बोला जाता है। ये है हमारी कलाई जो है इसको कार्पल बोला जाता है। ये जो पार्ट है इसको मेटाकार्पल, और फिंगर जो है हमारी फेलेंजिस होती है। टोटल एक हाथ में हमारे 30 हड्डियां होती हैं। वैसे ही हमारा पैर होता है, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है उसको फीमर बोला जाता है, जो हमारे शरीर की सबसे खोखली और सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद पटेला है, ये भी नीचे जाके जो है पैर जो है हमारा हमारी टांग में जो है वो 2 हड्डियां होती है, एक होती है टीबिया, एक होती है फिबुला। यहाँ पर ये है टार्सल पोर्शन, मेटाटार्सल, और जो पैर की उंगली होगी उनमें हो गई 14 हड्डियां। तो ये सारी जो है हमने 120 हड्डियां जो है वो पढ़ ली। इजी है ना, मुश्किल तो नहीं लगा, क्योंकि 120 हड्डियां तो करनी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमें एपेंडिकुलर में बताया था मैंने आपको 126, अब हमारी कितनी बच गई 6 हड्डियां। तो आइए उनको भी हम देख लेते हैं कि 6 हड्डियां जो है वो कहां कहां पर होती हैं। अब हम बात करते हैं 120 जो हड्डियां हमने कर ली, अब बच गई हमारी 6 हड्डियां। 6 हड्डियों में से ये हमारी जो कॉलर बोन जिसको बोला जाता है, सी से कॉलर और सी से इस बोन को बोला जाता है हमारी क्लेविकल। 2 बोन ये हो गई, इसको क्या बोला जाता है, क्लेविकल। क्लेविकल बोन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्लेविकल बोन की संख्या 2। हमारे जो पीछे की तरफ है यहाँ भी 2 बोन होती हैं, जिनको बोला जाता है स्कैपुला। स्कैपुला की भी कितनी संख्या हो गई, 2। अब हमारा नीचे की तरफ होता है जहां जो हमारी ये जांघ की हड्डी होती है, यहाँ पर भी हमारी 2 हड्डियां होती हैं, जिनको बोला जाता है पेल्विक, जिनकी सहायता से जो है हम उठते बैठते हैं, मतलब मूव करते हैं, वो हमारी हो गई पेल्विक। जो हमारे पेल्विक पोर्शन में, ये हमारा जो पोर्शन हो गया ह्यूमन का, इसको पेल्विक पोर्शन बोला जाता है। इसमें जो हड्डियां हैं यहाँ पर जो है वो हो गई 2, टोटल ये हो गई 6। तो ये अपेंडिकुलर की हो गई 126। तो ये सारी जो है ह्यूमन का जो स्केलेटन सिस्टम है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, एकदम आसान तरीके से, सरल भाषा में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए मुझको इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, राम राम।